हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। मैं आर के श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये यूट्यूब पर हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम कक्षा 12 सब्जेक्ट फिजिक्स को आज स्टार्ट कराएंगे, शुरू कराएंगे, जिसमें हम लगभग कोशिश ये होगी कि कंप्लीट आपको करा सकें एग्ज़ाम से पहले। आज हमारा जो यूनिट है भौतिक विज्ञान की पहली यूनिट स्थिर वैद्युत की, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब ये है कि वैद्युत स्थिति में हम जो भी बात करेंगे आवेश को स्थिर रखकर बात करेंगे। आज हमारा स्थिर वैद्युतिकी में जो पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, वो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वैद्युत आवेश। इसमें वैद्युत आवेश को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ जानते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है फ्यूसिस, और ये फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है गाइस? प्रकृति। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की जो डेफिनेशन होती है वो सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है या भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है। इसमें वैद्युत आवेश क्या है? सबसे पहले जो वैद्युत आवेश है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी जो खोज की थी वो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 अमेरिका ने की थी। 1750 अमेरिका का मतलब है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आवेश पर अध्ययन किया, और 1750 में सबसे पहले जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि आवेश भी कुछ होता है। इन्होंने क्या काम करा, इनकी एक जीवन की घटना थी छोटी सी, जिसके कुछ मुख्य पॉइंट मुझे भी कुछ याद हैं, वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली घटना क्या है कि एक बार क्या थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग उड़ाते उड़ाते मौसम जो था वो ख़राब था, और पतंग उड़ाते समय उनको क्या हुआ, पतंग की डोरी में हल्का सा एक झटके का अनुभव हुआ, और जो झटके का जो अनुभव हुआ वो बिजली की कड़कड़ाहट से हुआ। इस घटना से प्रेरित होकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की। उसके बाद लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी दर्शन शास्त्री थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ से ऊन को जब रगड़ा तो देखा कि वह अंबर नामक पदार्थ जो था वो क्या हुआ, आवेशित हो गया तथा छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसी के बाद एक और घटना थी कि आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो वह छड़ जो थी आवेशित हो गई, आबनूस की छड़ आवेशित हो गई, और सबसे बड़ी बात इसमें जो आवेश थे वो भिन्न भिन्न हो गए, यानी कि एक प्लस और दूसरा माइनस, आवेश जो थे भिन्न भिन्न हो गए। यहाँ पर वैद्युत आवेश जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन है वो ये सिंपल शब्दों में हम अपने लिख सकते हैं, ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेश किसी वस्तु का, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसमें क्या है कि आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह आवेशित वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। फिर देख लीजिए कि आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश जो होता है हमारा वह दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश के प्रकार जो लिखेंगे हम, वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है या दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक आवेश जिसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। इनकी एक विशेषता होती है, इसमें हम नोट करके भी लिख सकते हैं और ये हमें पता होना चाहिए कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का सेंस कि दो सजातीय आवेश या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस अलग अलग आवेश हों, भिन्न प्रकार के विजातीय हों, कहने का तात्पर्य ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर सुन लीजिए कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर इसी में हमारा जो है अगला, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमारी पहली वीडियो, हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर आ रहे हों, कुछ वीडियो क्लियर ना हो, तो कोशिश रहेगी कि आगे की जो वीडियो हम बनाएंगे वो उसमें क्लियरिटी हो, साफ हो बिल्कुल। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी हम आपको सिलेबस कराएंगे फिजिक्स का, वो आपको बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से कराएंगे, यूपी बोर्ड के। ये गारंटी है, वादा है कि जो भी सिलेबस होगा हमारा एग्जाम के मतलब मद्देनजर रखते हुए होगा। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे ज़्यादा सिलेबस कराने के चक्कर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो हमारी छूट जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो ना छूटें, क्योंकि हमने वीडियो लेट स्टार्ट किया है बनाना। हमें जो था बाद में ये सब समझ में आया कि हमें वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा करा सकें। लास्ट में बस इतना ही कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। मैं आपसे बस इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।